जय हिंद दोस्तों। और नया चैप्टर अनुपात और समानुपात। आप लोगों को मैं 0 से हीरो बना दूंगा। देखिए ये रेशियो अनुपात, रेशियो जो होता है अनुपात होता है, ये होता है इसका एग्जाम्पल दो सजातीय राशियों के तुलनात्मक संबंध। देखिए दो सजातीय राशियों के जो तुलनात्मक संबंध होते हैं उसको संबंध को क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। देखिए आप लोग को मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, आप समझ लेंगे। सजाती मतलब ये होता है कि अल्फाबेट में आपको देगा तो अल्फाबेट में आपको ABCD में देगा, ऐसा नहीं कि आपको A3 दे देगा। इसका मतलब क्या है? A3 का ऐसा कुछ होगा ही नहीं। हाँ, इसके स्थान पर अगर 9 दे देता या 6 दे देता तो सही था। सजातीय का मतलब ये होता है कि वो देगा तो अंक में देगा या तो देगा तो अल्फाबेट में देगा, मतलब उसकी जो जाति होगी एक होगी। सजातीय मतलब उसकी जाति होगी जो एक होगी, ऐसा नहीं कि एक अल्फाबेट में दे दे और एक अंक में दे दे और एक वर्ड में दे दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो होगा अल्फाबेट अगर इधर होगा तो इधर भी अल्फाबेट होगा, अंक होगा तो दोनों तरफ अंक होगा। आप लोग सजाती मतलब वो देगा एक ही देगा, दो नहीं देगा। जैसे अब देखिए बी ये दे देगा बराबर आपको 2:3। देखिए इसका मतलब ये होता है बटा, A/B भी लिख सकते हैं इसको, ठीक, और इसको भी बटा लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 8:4 इतना लिखे, इसको हम बटा भी कर सकते हैं 8:4। यानी कि जब बटे में करेंगे एकदम छोटी संख्या आएगी, यानी कि 2:1 आएगा। देख रहे हैं, बटे का मतलब अनुपात का मतलब होता है बटा, अनुपात का मतलब होता है बटा। तो आप इसको बटा में जब करेंगे तो सबसे छोटी संख्या जो भाज्य होगी वही संख्या निकल करके आएगी, तो इसलिए इसको आप बटा में भी समझिए। अब देखिए ये होता है समानुपात। समानुपात का भी खेल कुछ ऐसा ही है, उसको भी आप देख लीजिए। दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं। देखिए दोस्तों, समानुपात में जो होता है ना, दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं उसे समानुपात कहते हैं, उसे समानुपात कहते हैं। जैसे आप समझिए दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं समानुपात कहते हैं, यानी कि इसका जो साइन होगा ये दो आपस में बराबर होंगे। जैसे A/B बराबर C/D। देखिए ये दोनों आपस में, इसमें ये होता है कि आउटर का आउटर, इनर का इनर गुणा होता है। आउटर का आउटर, देखिए आपको नियम बताएंगे आउटर का आउटर, इनर का इनर कैसे होता है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं आउटर का आउटर, इनर का इनर, यानी कि A/D बराबर, देखिए ये बराबर, इसके बराबर ये है, इसलिए यहां बराबर का चिन्ह हुआ है। यानी कि समानुपात में कभी समानुपात का मतलब ही होता है बराबर, और अनुपात का मतलब होता है सजाती होगी, ठीक। तो समानुपात मतलब बराबर ही होता है।
तो देखिए आउटर का आउटर, इनर का इनर, बी अनुपात देखिए इसका। अब देखिए अब यहाँ पर अगर एक संख्या कोई नहीं देगा, वो गायब कर देगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे ए नहीं दिया है तो आप बी सी इंटू डी, डी का इसमें आप भाग करोगे, डिवाइड करोगे, ए का निकल जाएगा, बी का भी नहीं दिया है तो इससे निकाल लोगे, सी का नहीं दिया इससे निकाल लोगे, डी का भी आप इससे निकाल लोगे। अब आपको बता रहे हैं ये क्यों ऐसे होता है, ऐसा क्यों लिखा जाता है। आप देखिए ये ऐसे इसलिए होता है कि इसको हम बटा, बटे में कहते हैं, इसको बटे में लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब होता है बटा, तो इसको हम बटा में लिखेंगे, ए अनुपात बी बराबर, देखिए समानुपात है तो बराबर होगा सी अनुपात डी। जब समानुपात है तो बराबर होगा, तो इसको हम बटे में, तो देखिए बटे में जो होता है इसका होता है तिर्यक गुणा होता है, तिर्यक गुणा। तो जब तिर्यक गुणा होगा इसका इसमें जाएगा, इसमें इसका जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a इंटू डी बराबर ये हो जाएगा b इंटू सी। देखिए पहले जितना यहां लिखा गया था वही आया, आउटर का आउटर यहां पर देखिए, इनर का इनर, देखिए ये और ये सेम है, ठीक। तो आप यहां तक समझ ही गए होंगे। और आपको अब क्वेश्चन में हल कराता हूं, आप लोग को मैं जीरो से हीरो बना दूंगा। आप लोग बस जो लोग नए हैं चैनल को अभी मत सब्सक्राइब करिएगा, पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए फिर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जीरो से हीरो बन गए तो देखिए क्वेश्चन हो जाएगा आपका इसका, किसी समानुपात को तीन पद के समानुपात के तीन पद 2, 4, 8 दिया है तो चतुर्थ पद ज्ञात करें, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन। यानी कि देखिए किसी समानुपात के तीन पद 2, 4, 8 दिया है तो चतुर्थ पद ज्ञात करें। यानी तीन पद मतलब ये होता है, देखिए ये 2, 4, 8 तीन पद। जब समानुपात यदि दिया है तीन पद दिया, एक पद और होगा यहाँ x, तो समानुपात मतलब होता है बराबर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। आउटर का आउटर, इनर का इन, ठीक। तो इसका हो जाएगा आपका 2x बराबर 4 इंटू 8, 2 से 2 कैंसिल, 4 बराबर 16। ऐसे भी, और आप देखिए इसको ऐसे भी आपका 2 इतना आप लिखते हैं, x है यहाँ पे 8/x, अब तिर्यक गुणा होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा, इससे ये कटेगा 2, ये हो जाएगा 16, ऐसे भी आपका 16 आएगा सेम। अब देखिए अब मैं कुछ पीवीएस का पेपर आप लोग को हल कराता हूं, जिसमें सवाल आप लोग हल करिएगा। ये D3 आप लोग को मैं जीरो से हीरो बना दूंगा, आप लोग बस देखते जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पूरे वीडियो खत्म होने के बाद। ABC क्वेश्चन और एक और लिख लीजिए C, ठीक। ये सेकंड वाला हो गया, इसको भी बताना है आपको। अब देखिए ये दे दिया तो A अनुपात B 2 अनुपात 3,
और बी अनुपात सी 3:5। ये इसमें जो है हमारा बी है, बी, तो यहां देखिए यह सेम दिया होगा, सीधा सीधा अपना काम बन गया, बस यही से काम बन गया। यानी कि ए का 2 लिखिए और बी का 3 लिखिए और सी का 5। कुछ करना ही नहीं इसमें, आंसर आपके सामने आ गया। और एसी पूछा है तो एसी का एक का 2 और सी का 5, दोनों का 5, इसका काम नहीं समझ गया। यदि ए बी बराबर 2:3 और बी सी बराबर 4/5 हो तो ए प्लस बी और बी प्लस सी ये बताना है। देखिए अनुपात मतलब बट्टा होता है, तो बट्टा आप हटा लीजिए तो ये हो जाएगा 2:3 और इस बी को भी हटा लीजिए, अनुपात में कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4:5। अब देखिए अब आप यहाँ पे अपना काम, ये तो बी तो दोनों में दिया है, लेकिन यहाँ 3 हो गया या 4 हो गया, यहाँ तो अपना काम बनाना पड़ेगा। तो देखिए अब इसको काम को बनाने के लिए ऐसा करेंगे कि ऐसा टेबल हो जिसमें ये भी आ जाए और इसका भी आ जाए, ठीक, गुड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 चौके 12, 4 3 12, यानी कि इसको बराबर को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस, इसको बैलेंस करने के लिए ऐसा करते हैं कि 4 का इसमें गुणा कर देते हैं और 3 का इसमें, 4 का इसमें 3 का इसमें। तो देखिए ये हो जाएगा 8:12 और ये हो जाएगा 12:15। ये कितना भी ज्यादा कम हो उससे कोई मतलब नहीं है, ज्यादा होने दीजिए, कम हो रहा होने दीजिए, हमें इस चीज को बैलेंस करना है, बी को, क्योंकि बी दोनों में है तो बी का तो हिस्सा एक ही बराबर होगा ना, उससे हम लोग बैलेंस करके चलेंगे। तो ये अब देखिए अब सही हो गया, अब बी का 12 आ गया, सही है। तो क्या पूछा है, हाँ, तो एक 8 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 प्लस बी का 12 और बी का 12 माइनस प्लस सी का 15 बराबर 20 और ये 27। ये आपका आंसर होगा। देखिए ज्यादा कम हो रहा है तो होने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, बस तरीका ऐसा बताएंगे कि आप हर एक विषय को किसी भी हो, यूपीटेड, पुलिस, सीजीएल, मेन तक के हम कराएंगे तैयारी। अब देखिए इसको आप 1 बी सी 3:4:7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी। देखिए इसको और इसका एक कर दे दिया है तो ये तो हम लोग का लगभग काम बन गया, पास में काम बन गया। देखिए 3 दिया ही है, 4 दिया ही है, तो इसको बस हम यहाँ पे लिख लेते हैं एन ए अनुपात बी अनुपात सी 3 4 6, बस मान ये हम रख लेते हैं। ए का 3 दिया हुआ है और प्लस बी का 4 प्लस सी का 7 अनुपात 7, ठीक। तो 14 हो जाएगा, 3 4 7 7 14 से काट देंगे, 2 अनुपात 1। लोग और देखिए ये 3a
प्लस 5b और माइनस 5b बराबर 5 हो तो a प्लस b। ठीक, देखिए 5 होता है तो इसके नीचे हम एक हर मान लेते हैं अपने आप। मान लीजिए अब पीरियड गुणा कर दीजिए इसको, आपका काम बन गया। ये हो जाएगा 3a प्लस 5b बराबर 15a माइनस 25b। अब देखिए पक्षांतर करिए, ये आएगा इधर, ये हो जाएगा, ये माइनस होगा 15, तो ये हो जाएगा 12a माइनस और बराबर ये उधर जाएगा तो ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि 30b माइनस हो गया। अब देखिए अब कटेगा, इससे माइनस को माइनस से कैंसिल करिए और इस 6 से करिए 2 बार और ये 5 बार, यानी कि 2 इंटू a बराबर 5 इंटू b। अब देखिए यहां से आप a को 5 मान सकते हैं, b को 2, लेकिन नियम आपको बता दें। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये गुणा का साइन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया, ये 5 बराबर, देखिए ये इंटू है, नीचे वाला गुणा होता है ऊपर तिर्यक में, ये यहां चला जाएगा और b ऊपर हो जाएगा। अब देखिए b का मतलब 2 हुआ और a का मतलब 5 हुआ। b का 2 आ गया, b का 2 आ गया और a का 5 आ गया। अब आ गया अगला, आप लोग को मैं सब 4-5 चैप्टर है, बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, हर एक चीज आप करा लेंगे। अब ये लिखिए एक्स वाई बराबर वाई जेड, तो एक्स 2 y2। देखिए अब इसका ये सब प्रीवियस क्वेश्चन आएंगे, इसको आप बनाइए। देखिए ये आउटर का आउटर, इनर का इनर, यानी कि x बराबर इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए हमें ये काम मानना है यहां पे, यानी कि y स्क्वायर बराबर इतना, तो ये भी हम लिख सकते हैं। इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ये एक्स स्क्वायर लिख लीजिए अनुपात, और वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स इंटू जेड, इससे ये कैंसिल होगा, यानी कि एक्स अनुपात जेड। इसका भी आ गया आपको आंसर। और अब आ गया आपका, यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए 4 अनुपात बी 4 ऐसे हो गया। आउटर का आउटर में करिए, इनर का इनर, तो स्क्वायर बराबर ए इंटू सी। देखिए डी का गुणा होता है तो स्क्वायर हो जाता है, खास आप लोगों को वीडियो हमारा देख लीजिएगा। हो गया ये। अब देखिए ये 4 पर दिया है, इसको हम लोग ऐसे तरीका अपना कि जिससे हमारा काम बन जाए। तो देखिए या तो हम 2 से इसको स्क्वायर कर दें तो भी ये 4 हो जाएगा, जब इधर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 बराबर ए स्क्वायर इंटू सी। ठीक, अब देखिए बी 4 का ये लिख सकते हैं, तो ए
4 अनुपात ये कितना हो जाएगा, बी की जगह पे ये लिख देते हैं हम ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। देखिए अब इससे ये कैंसिल होगा, ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, ठीक, ये आपका हो गया आंसर। आप लोग बस पढ़ते जाइए, देखते जाइए, मैथ में आप लोग भी हो जाएंगे। और देखिए आप, और यहाँ पे देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a b अनुपात c बराबर, ठीक। अब देखिए यहां पे अब सीधा सा कुछ नहीं, यहां ढकढकवा नियम लगा दीजिए। ढकढकवा नियम आप आज समझ लेंगे। ढकढकवा नियम का इसको ढकिए, आज जो दिख रहा है उसका आपस में गुणा करिए, और वही जो ढके रहेंगे उसी का ये मान हो जाएगा। एक को ढके आपस में गुणा, 3 चौके 12 ये हो गया, ठीक। अब बी का निकालना है तो बी को ढकिए, क्योंकि ढकढकवा नियम है, तो 4 गुना के 8। अब सी का निकालना है तो सी को ढकिए, तो 2 तिहाई 6, बस ये है। अब इसमें कट रहा है तो इसको काट लीजिए, क्योंकि जो अनुपात होता है वो बटे में होता है, बटे में कटता है, तो 2 से जाएगा तो 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये ठीक। ये हुआ इसका आंसर। और आप यहीं पे कर लीजिए ना, बराबर बी अपॉन 4 बराबर सी अनुपात 7, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ये था इसका आंसर ऊपर वाले, ठीक। तो यहां पे देखिए आप, बेसिकली ये हो गया। तो इतना हो तो इसको आप सीधी सीधी बात है, जो जैसे लिखा हुआ है वैसे सीधा उतार दीजिए। इसका यही होता है, देखिए अनुपात मतलब इसका यही होगा, इसका यही होगा, इसका यही होगा, और इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस आपका ये आंसर। ऐसे अगर दे तो आप एकदम सेम वैसे ही लिख देंगे नीचे, बस वही आपका आंसर हो गया, ठीक। ये आपका हो गया आंसर। अब देखिए आप, इन 7 प्रकार का बनाता है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देख लीजिए बढ़िया से, और सब्सक्राइब आप कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करिए। जेड बराबर 2:3:5। तो देखिए मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता हूं, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए इतना तो, और फिर इतना 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 तो, किसका मान बताना, एक्स वाई और जेड का आपको बताना है, ठीक। सिंपल सी बात है। इसको आप ऐसा करिए कि ये सब जितने दिए हैं ना, इस सबको आप पलट दीजिए, इसको आप पलट दीजिए, इसको आप पलट दीजिए। जब इसको आप पलटेंगे तो ये हो जाएगा एक्स 1 और ये y 1 और ये z 1। तो 1 का मतलब तो नीचे ऐसे ही होता है, 1 का मतलब कुछ होता नहीं है, तो इसलिए 1 पर टिका दीजिए। यानी सीधी सी बात है, x अनुपात y अनुपात z। अब जब इसको पलटे हैं तो इसको भी आप पलटेंगे, इसको आप पलटिए, तो ये सब के नीचे आप 1 एक लग जाता है, ठीक। तो आप इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 1/3 1/5। ये आपका हो गया। पलटने के बाद तो जब आपका ये हो गया तो आप अब देखिए, जब ये हद होता है तो इसको बराबर करना होता है, क्योंकि तुलनात्मक होता है। तो इसका आप क्या लेंगे,
जब इसको बराबर करेंगे लासा लेंगे, इसका कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो इसका आएगा 15। ठीक, तो 15 आप ले लीजिए, तो 2 का जाएगा नहीं, 15 नहीं होगा इसका कितना होगा 21, 30 में सबका चला जाएगा 30 होगा, तो 2 का कितना आ जाएगा ये 15, और 3 का कितना आ जाएगा ये 10, 5 का कितना आ जाएगा ये 6। सही है, तो ये आपका हो गया, यहां पर देखिए x और y ये z बराबर कितना हो गया। अब ये हर है सबका सेम है, बता दीजिए। अब आप इसका बताना है, इसका बता दीजिए आप। x का हो गया आपका 15 और 10 और 6। हाँ दोस्तों, अगला चैप्टर में बहुत जल्दी लेके आऊंगा, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।